शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपने एक गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और उसमें कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कल बताया था कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन यानी मूर्ख समझा जाता है और बैसाख के उत्सव में वो कुलेल कर लेता है, क्रीड़ा करता है। भारतवासियों पर अनेक प्रकार के व्यंग्य किए गए थे, अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता था। तो उससे आगे अब देखिए, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात बचिया का ताऊ किसे कहा जाता है? प्रश्न बन गया, बैल को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल यानी अपने कठोरता पूर्वक अड़ियल हो जाना, अडिग हो जाना, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झुरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, अर्थात पश्चिमी जाति के। बैलों की भी एक नस्ल होती है प्यारे बच्चों, तो इसमें भी यानी पश्चिमी जाति के ये हीरा और मोती दो बैल थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, अर्थात शरीर में तंदुरुस्त। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अर्थात मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। यानी उनमें मूक भाषा में कैसे विचारों का आदान प्रदान हो सकता, यह हम समझने में सक्षम हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी कि वे मुख भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर लेते थे, लेकिन मनुष्य के अंदर ये शक्ति नहीं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, अर्थात विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। अर्थात एक दूसरे से कलह के नाते से नहीं, झगड़े के नाते से नहीं, बल्कि प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। अर्थात जब आपस में कोई दोस्त घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं तो दोनों में मौज मस्ती होने लगती, वही यहाँ पर ढोल धप्पे का अर्थ यहाँ पर है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, यही इच्छा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अर्थात दोनों पशुओं में, हीरा और मोती में, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना थी, एक दूसरे के प्रति बलिदान हो जाना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर
या संध्या को यानी शाम को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। अर्थात एक दूसरे को चाट कर। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते। प्यारे बच्चों, नांद वह स्थान होता है जहां पशुओं को एक स्थान पर चारा डाला जाता, चारा खिलाया जाता है, और साथ नांद में मुंह डालते साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था।